हिट स्टोरी में आपका स्वागत है। मेरे मालिक मुझे अपने साथ सोने के लिए 1 करोड़ रुपए देने को तैयार थे। मैं शादीशुदा थी, लेकिन 1 करोड़ का नाम सुनकर मेरी नीयत थोड़ी डगमगा गई। मैंने सोचा सिर्फ एक रात की ही तो बात है। मैंने उनसे कुछ दिनों की मोहलत मांगी। मैं सोच रही थी कि इतने पैसे तो मैं अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा पाऊंगी, इसलिए मैंने उन्हें हाँ कह दिया। जिस रात मुझे मालिक के साथ जाना था, उस रात मैं अपने ही घर में पूरी रात सुकून से नहीं सो पाई। हमारा छोटा-सा घर था। मालिक की कही हुई बात मैं अपने पति को कैसे बताऊँ, यह समझ नहीं आ रहा था। अपने कमरे में लेटे मैं यही सब सोच रही थी। आँखें बंद करती तो नोटों की गड्डियाँ नज़र आती, और जब आँखें खोलती तो ऊपर लगा हुआ पंखा बेहद धीरे-धीरे चलता दिखाई देता, जिसमें से आवाज़ भी आ रही थी। मैं एकदम से उठकर बैठ गई। मेरे बराबर में ही मेरे पति आराम से सो रहे थे, गर्मी और पसीने से बेफ़िक्र। पर मुझे तो आज बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। अक्सर काम की थकान की वजह से मैं गहरी नींद में सो जाती थी, लेकिन जब से मालिक ने मुझे वह ऑफ़र दिया था, तब से मेरी नींद जैसे गायब हो गई थी। अपने घर की हर चीज़ में मुझे कोई न कोई कमी नज़र आने लगी थी। मेरे पास सिर्फ़ 4 दिनों की ही मोहलत थी। दिमाग में बस यही चल रहा था कि क्या करूँ और क्या नहीं। 1 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं थी, और ख़ास तौर पर हम जैसे गरीब लोगों के लिए तो बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन उसके बदले में उन्होंने जो मुझसे माँगा था, वह एक शादीशुदा औरत होने के नाते कोई छोटी बात नहीं थी। मैं यह सब कैसे कर सकती थी? पहले तो मैंने मालिक की बात सुनकर साफ मना कर दिया था, लेकिन अगले ही पल मुझे अपनी गरीबी का एहसास हुआ। उसी गरीबी में मैं और मेरे पति अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। 4 दिन बीत चुके थे, लेकिन मैं आज तक यह तय नहीं कर पाई थी कि मुझे क्या करना है। मैंने मालिक से बात की और उन्हें से कहा कि मुझे 2 दिन का समय और दे दीजिए। वह मान गए। 2 दिन भी इसी तरह निकल गए। फिर मालिक ने मुझसे पूछा, तो तुमने क्या सोचा? ना जाने क्यों मैंने हाँ में सिर हिला दिया और घर लौट आई। मुझे उन पैसों की लालच आ गया था। तभी तक मैंने अपने पति से इस बारे में कोई बात नहीं की थी। फिर मैंने सोचा कि जैसे-तैसे करके मैं उन्हें मना लूँगी। मेरे दिमाग में बस 1 करोड़ रुपए ही घूम रहे थे। लग रहा था बस एक यह पैसा आ जाए एक बार, तो हमारी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएगी। यह कहानी तब शुरू हुई जब मैंने अपने पति की मदद करने के लिए कंपनी में नौकरी करनी शुरू की। मैं कंपनी में सुपरवाइज़र थी। वैसे तो वहाँ पहले से कई औरतें सुपरवाइज़र का काम करती थी, लेकिन ना जाने क्यों मालिक मुझ पर बहुत मेहरबान थे। वह हमेशा मेरे साथ प्यार और सम्मान से पेश आते थे। दूसरे लोगों के साथ उनका व्यवहार अलग था, लेकिन मेरे साथ वैसा बिल्कुल नहीं था। कई बार वह दूसरों पर गुस्सा भी हो जाते थे, पर मुझ पर कभी नाराज़ नहीं हुए। मुझे नौकरी करते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, लगभग 8-9 महीने ही हुए थे, लेकिन इतने ही समय में उन्होंने मुझ पर बहुत मेहरबानियाँ की थी। मेरे साथ-साथ ऑफ़िस के दूर लोग भी हैरान थे। अक्सर वहाँ काम करने वाली औरतें मुझसे कहती थी, हमें यहाँ 2 साल से भी ज़्यादा हो गए। मालिक ने हमारी तनख्वाह सिर्फ़ एक बार बढ़ाई, वह भी बहुत कहने पर। लेकिन तुम्हें तो सिर्फ़ 8 महीने हुए हैं, तुम्हारी तनख्वाह इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई? ऊपर से बोनस भी मिल गया, ऐसा कौन-सा काम करती हो? तभी दूसरी औरत बोली, अरे मालिक इनकी खूबसूरती पर फ़िदा है, इसलिए वह इस पर इतनी मेहरबानियाँ हो रही हैं, वरना इसे आता ही क्या है? हम जितना काम करते हैं, यह उसका आधा भी नहीं करती। यह बात सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उनसे कहा, अपनी ज़ुबान सँभाल कर बात करो। मैं भी वही काम करती हूँ जो तुम लोग करती हो। अगर मालिक मुझे तुम लोगों से ऊपर रखते हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगता है, तो जाकर उनसे बात करो। मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाओ। मैं ज़ोर से चिल्लाई थी। काफ़ी लोग वहाँ जमा हो गए। 1-2 औरतें मुझसे बहस करने लगीं। तभी मालिक भी वहाँ आ गए। उन्होंने पूछा, क्या बात हो गई? आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? ना जाने मुझे क्या हुआ, मैंने भी बिना सोचे-समझे सारी बातें उन्हें बता दी, और उन औरतों के बारे में भी बता दिया जो उनके बारे में ऐसी बातें कर रही थी। वे औरतें उनके सामने सिर झुकाकर चुपचाप खड़ी थी। मालिक बोले, इस कंपनी का मालिक हूँ मैं। मेरी मर्ज़ी कि मैं किसकी तनख्वाह बढ़ाऊँ। अगर किसी को कोई परेशानी है, तो वह आज ही नौकरी छोड़ कर जा सकता है। आप लोग कौन होते हैं किसी के बारे में उल्टा-सीधा बोलने वाले? किसने आपको यह हक दिया है? मालिक की बात सुनकर बाकी औरतों की बोलती बंद हो गई। फिर उन्होंने कहा, यहाँ काम करने आते हो तो काम किया करो। अगर आगे से इस तरह की बातें मेरे कानों तक पहुँची, तो मैं उसी समय नौकरी से निकाल दूँगा।
उनकी बातें सुनकर मुझे लगा कि वह बहुत अच्छे इंसान है, मुझे बहुत सुकून भी मिला। लेकिन शायद मेरी सोच गलती थी, क्योंकि जब सच्चाई मेरे सामने आई तो मैं पूरी तरह हैरान रह गई। एक दिन कंपनी के मालिक ने मुझसे कहा, जब सारा काम खत्म हो जाए तो मेरे केबिन में आना, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। शाम का समय हो गया, सब लोग अपने-अपने घर चले गए। अपनी कंपनी बंद होने पर समय भी हो गया था, और लेकिन मैं अभी भी ऑफ़िस में ही थी। मैं इंतज़ार कर रही थी कि वह मुझे कब बुलाएँगे। तभी उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई और अपने केबिन में बुला लिया। अब वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ़ मैं थी। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, इन्होंने मुझे अकेले क्यों बुलाया था? वह आराम से अपने केबिन में बैठे चाय पी रहे थे। मैंने दरवाज़ा खटखटाया और कहा, "सर, मुझे देर हो रही है। अगर कोई ज़रूरी काम है तो कृपया जल्दी बता दीजिए।" उन्होंने कहा, "अंदर आओ, बैठो। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है।" मैंने पहले अपनी घड़ी की तरफ देखा और फिर मन मारकर उनके सामने कुर्सी पर बैठ गई। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि इतनी देर हो गई है, मेरे पति भी घर आ गए होंगे। घर का काम भी करना है और उन्होंने मुझे यहाँ बैठने के लिए क्यों कहा है? मैं चुपचाप उनके चेहरे की तरफ देख रही थी कि अब वह क्या कहेंगे। कुछ देर बाद तक केबिन में बिल्कुल शांति रही। वह मुझे बहुत ध्यान से देख रहे थे और हल्की-हल्की मुस्कुरा रहे थे। उनकी नज़र मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। मुझे नहीं पता था कि मैं उनकी गंदी सोच का शिकार होने वाली हूँ। उनकी अगली बात सुनकर मैं हैरान रह गई। वह बोले, "अंजलि, तुम बहुत खूबसूरत हो। जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरा मन खुश हो जाता है।" उनकी बातें सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बल्कि मुझे बहुत गुस्सा आया। उन्हें मुझसे इस तरह की बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए थी। मैंने उनसे कहा, "आपका कहने का क्या मतलब है? आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? मुझे देर हो रही है, मैं घर जा रही हूँ। मेरे पति मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे।" मैंने इतना कहते ही उनके चेहरे पर तो जैसे रंग ही बदल गया। वह चुप हो गए। मेरी बात सुनकर वह हैरानी से मुझे देखने लगे। कहने लगे, "आप शादीशुदा हैं?" मैंने कहा, "जी हाँ, मैं शादीशुदा हूँ।" वह बिल्कुल चुप हो गए। उसके कुछ देर बाद मुझसे पूछने लगे, "आपके पति क्या करते हैं? कहाँ नौकरी करते हैं और आप क्यों नौकरी करती हैं?" फिर मैंने उनसे कहा, "मेरे पति एक कंपनी में नौकरी करते हैं, पर उनकी सैलरी बहुत कम है, जिस कारण हमारा गुज़ारा अच्छे से नहीं हो पाता। बस उनकी मदद करने के लिए मैं भी नौकरी करती हूँ। हम दोनों साथ में कमाते हैं, जब जाकर अपना घर चला पाते हैं।" मेरी बात सुनकर उन्होंने बस इतना कहा, "ठीक है, आप जा सकती हैं, और अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कल सुबह समय से आ जाना।" वह यह बात काफ़ी उदासी भरे अंदाज में कह रहे थे। मैं उठी और ऑफ़िस के बाहर निकल गई। मेरे पति भी एक छोटी-सी कंपनी में नौकरी करते थे। अभी हमारी शादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ था, 1.5 साल हुआ था। लेकिन अभी तक हमारी कोई औलाद नहीं थी, और ना ही हम अभी कुछ चाहते थे। क्योंकि सच कहूँ तो हमारी हैसियत नहीं थी कि एक बच्चे का पालन-पोषण कर सकें। हम दोनों ही चाहते थे कि पहले अच्छी तरह मेहनत करके कुछ पैसे जोड़ लें, उसके बाद ही बच्चों के बारे में सोचेंगे। जिस तरह की ज़िंदगी मैं और मेरे पति जी रहे थे, हम नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चे को भी वैसे ही ज़िंदगी जीनी पड़े। अगले दिन से मैं रोज़ की तरह अपनी नौकरी पर जाने लगी और समय से निकल जाया करती थी। कुछ दिनों तक मालिक खामोश रहे, मेरी उनसे किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझसे कहा कि वह मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। वह कहने लगे, "मैं मजबूर हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझेंगी। मैं जानता हूँ कि आपको मेरी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन बस एक बार आपसे बात कर लेना चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी मदद करेंगी।" मुझे उनकी ऐसी बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी। आखिर मैं उनकी कंपनी में एक मामूली सी नौकरी करती थी, मैं उनकी किस तरह मदद कर सकती थी? मैंने उनसे कहा, "मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं?" उसके बाद उन्होंने जो मुझे बताया उसे सुनकर मेरा दिमाग ही चकरा गया। उन्होंने मुझसे कहा कि वह मुझे अभी 1 करोड़ रुपए देंगे, लेकिन उसके लिए मुझे उनकी एक बात माननी होगी। वह बात ऐसी मामूली सी तो नहीं थी, जिसे मैं बहुत आराम से मान जाती। पहले तो मैं सुनते ही उन्हें मना कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा, "तुम अच्छे से सोच लो, उसके बाद जवाब देना।" मैं भी एक बार तो सोच में पड़ गई, क्योंकि यह रकम वाक़ई बहुत बड़ी थी। ऊपर से हमारा जो हाल था, उसमें हमें पैसों की बहुत ज़रूरत थी। मैंने कहा, "मैं आपको कुछ दिनों में बताती हूँ।" इतना कहकर मैं उठी और उनके ऑफ़िस के बाहर निकल गई। उन्होंने कहा, "तुमने जितना समय माँगा है, मुझे उतने समय के अंदर ही जवाब दे देना।"
मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। अब मुझे अपने पति से एक बार पूछना था। उनकी इजाज़त के बिना मैं यह काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरा ख़्याल रखा था। इतनी परेशानियों में भी हम दोनों पति-पत्नी ने हमेशा एक-दूसरे का साथ दिया था। एक-दूसरे को समझने और मिलकर अपने हालात बेहतर बनाने के लिए हम लगातार मेहनत कर रहे थे। लेकिन जो बात मुझे अपने पति से करनी थी, वह छोटी बात तो नहीं थी। कहीं न कहीं मुझे विश्वास था कि वह मेरी बात सुनते ही मना कर देंगे। पर सिर्फ 1% उम्मीद थी कि शायद वह हमारी गरीबी और लाचारी को देखकर मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर वह मेरी बात मान जाते तो मुझे बस 1 साल ही तो उनसे दूर रहना था। उसके बाद तो हमारे पास पैसे ही पैसे होते और हमारी ज़िंदगी बेहतर खुशहाल हो जाती, लेकिन पता नहीं वह मानते या नहीं। समझ नहीं आ रहा था कि उनसे यह बात कैसे पूछूं। कहीं वह गुस्से में मुझे थप्पड़ ना मार दे। 50 बातें मेरे मन में आ रही थी। आखिर बात उनकी इज्जत पर आने वाली थी। कोई भी मर्द इस तरह अपनी पत्नी इज्जत पर दाग लगाकर पैसे नहीं लेना चाहेगा। पूरी रात मैंने बेहद बेचैनी से गुजारी। बस यही सोचती रही कि उनसे कैसे बात करूं। समय भी कम था और बात तो मुझे करनी ही थी। हमारी आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा था। जैसे-तैसे महीनों का गुज़ारा हो रहा था। जैसे-तैसे हिम्मत करके मैंने तय किया कि आज रात अपने पति से बात करूँगी, लेकिन पहले मैंने उनकी पसंद का सारा खाना बनाया। जब शाम को वह घर आए तो उनकी पसंद का खाना देखते ही उनके चेहरे पर एक अलग-सी खुशी आ गई, लेकिन साथ ही परेशानी भी। देखते ही कहने लगे, "यह सब मत बनाया करो, जानती हो ना कितनी महँगी आती है यह खाने की चीज़ें। हमारे हालात ऐसे नहीं है कि हम यह सब खा सकें। तुमने एक ही दिन में इतना सारा खाना क्यों बना लिया?" मैंने कहा, "क्या हम पूरी ज़िंदगी बस यही सोचते रहेंगे कि कहाँ से पैसे बचाएँ, क्या चीज़ खाएँ और क्या न खाएँ?" मेरी बात सुनकर वह कहने लगे, "तुम जानती ही हो, सब कुछ तुम्हारे सामने है। अब हमारा नसीब ऐसा है, तो हम क्या कर सकते हैं? मेहनत तो कर ही रहे हैं। देखो समय के साथ ही हालातों से बाहर निकल जाए।" मैं अपने पति को कहना चाहती थी कि मुझे काम मिला है, अगर आप मेरा साथ दोगे तो हम एक ही साल में करोड़पति बन सकते हैं। मेरी बात सुनकर उन्होंने खाना साइड कर दिया और कहने लगे, "ऐसा कौन सा काम मिला है जिससे हम एक ही साल में करोड़पति बन जाएंगे?" मैंने उनसे सारी बात बता दी। उन्होंने बेहद शांति और खामोशी से मेरी बात सुनी। उन्हें बताते हुए भी मेरी जुबान लड़खड़ा रही थी। वह बस मेरी तरफ देखते जा रहे थे। उनके मन की बात जानने के लिए मैंने कहा, "मैं सोच रही हूँ कि कल जाकर उन्हें मना कर दूँ कि मैं यह काम नहीं कर पाऊँगी।" वह मेरी तरह गौर से देख रहे थे। फिर कहने लगे, "तुमने तो मुझे बीच मझधार में लाकर खड़ा कर दिया। क्या कहूँ मैं तुम्हें? लेकिन जो रकम तुम्हारे मालिक ने तुम्हें देने के लिए कही है, वह वाक़ई बहुत बड़ी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हें क्या जवाब दूँ।" शायद वह भी मेरी तरह ही उलझन और परेशानी से गुज़र रहे थे, जैसे अब तक मैं गुज़र रही थी। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या नहीं। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा, "ठीक है, तुम उसकी बात मान लो। मेरे मालिक ने कहा था कि वह बेऔलाद है। उनका कोई बच्चा नहीं हो रहा है। बहुत समय से उनकी बीवी बांझ है, लेकिन वे अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने बहुत से डॉक्टर को दिखाया, पर हर डॉक्टर ने यही कहा कि उन्हें कभी बच्चा नहीं हो पाएगा और उनकी बीवी दोनों को एक ही बच्चों की इच्छा है। उनकी बीवी कहती थी कि वह चाहे तो बच्चा गोद ले सकते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करना चाहते। वे अपना ही खून चाहते हैं। उन्हें एक खूबसूरत बच्चा चाहिए, इसलिए उन्होंने मुझे चुना, क्योंकि मैं भी बहुत खूबसूरत थी। मालिक ने उस दिन कहा था, "बस यही वजह है जिसकी वजह से मैं तुम्हारी सैलरी भी बहुत जल्दी बढ़ा रहा था। मुझे सिर्फ औलाद चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि तुम शादीशुदा हो। तुम परेशान मत हो, मुझे सिर्फ तुमसे बच्चा चाहिए और कुछ नहीं। डॉक्टर की मदद से तुम मेरे बच्चे की माँ बन जाओगी, जिससे जितने समय तुम प्रेग्नेंट रहोगी, उतने समय तुम्हें मेरे घर में हमारे साथ रहना होगा, ताकि हम तुम्हारी अच्छी तरह देखभाल कर पाएँ और हमारा बच्चा एक स्वस्थ और सुंदर हो। बस मैं यही चाहता हूँ, मैं उसके अलावा और कुछ नहीं चाहता।" मेरे पति इस बात से राज़ी हो गए थे, लेकिन मालिक को जाकर मैंने अगले ही दिन हाँ कह दी थी। अब आगे सारा काम शुरू हुआ। डॉक्टर की मदद से मैं प्रेग्नेंट हो गई। जिस दिन मैं प्रेग्नेंट हुई, उसी दिन मालिक मुझे यहाँ से अपने घर ले आए। जब तक जब तक बच्चा नहीं हो जाता, मुझे उन्हीं के साथ उनके घर में रहना था। अब कोई भी औरत किसी दूसरी औरत को अपने पति के आस-पास बर्दाश्त नहीं कर सकती। मालिक की बीवी मुझे देखकर अजीब-सा मुँह बनाया करती थी। उन्हें मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन बस मजबूरी थी कि वह मुझे बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि वह देख रही थी कि मालिक मेरा बहुत ध्यान रखते हैं।
मेरे खाने-पीने से लेकर हर चीज़ का ध्यान रखते हैं ताकि मेरा मन खुश रहे और एक अच्छा और स्वस्थ बच्चा हो, वह मेरा बहुत ध्यान रखते थे। मेरी दवाइयों से लेकर जूस, दूध हर चीज़ का ध्यान रखते। मैं भी वक़्त गिन-गिन कर गुज़ार रही थी कि कब वह समय ख़त्म होगा और मैं अपने पति के पास वापस जा पाऊँगी। मैं जब भी अपने पति से मिलती थी या उनसे फ़ोन पर बात करती थी तो अक्सर उन्हें बहुत उदास देखती थी। वह कहते थे, मैं तुम्हें हाँ तो कह दिया, लेकिन मुझे अब एहसास हो रहा है कि यह कोई मामूली बात नहीं थी। मैं तुम्हें ऐसे किसी और आदमी के पास नहीं देखना चाहता। मैं नहीं जानता कि मैं यह समय कैसे निकाल रहा हूँ। मैंने उनसे कहा, बस अब कुछ समय की ही तो बात रह गई है। अब तक बर्दाश्त किया है तो आगे भी थोड़ा-सा कर लीजिए। अब जानते हैं ना, उसके बाद हमारा जीवन बदल जाएगा। हम एक सुंदर-सा घर खरीदेंगे, एक गाड़ी ले लेंगे, आए दिन ही हमारी खाने-पीने का परेशानी भी खत्म हो जाएगी। आप तो जानते ही हैं ना कि मैं यह सब कुछ क्यों कर रही हूँ। वे अक्सर कहा करते थे, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, तुम आ जाओ। मुझे बस तुम चाहिए, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद वह समय भी आ गया जब वो यह वक़्त ख़त्म होने का आया। मैंने एक सुंदर और स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। बच्चा होने के साथ ही मैंने उस बच्चे को माली के हवाले कर दिया और तुरंत अपने पति के पास आ गई। काफ़ी देर तक घर का दरवाज़ा खटखटाती रही, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। पति को फ़ोन करने की भी कोशिश की, पर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। जब बहुत देर हो गई तो आस-पास वालों की मदद से दरवाज़ा खोला। अंदर का नज़ारा देखते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे पति ज़मीन पर गिरे हुए थे। मैंने ज़ोर-ज़ोर से रोना, चिल्लाना शुरू कर दिया। बहुत देर हो चुकी थी, वह इस दुनिया से जा चुके थे। शायद वह मुझसे दूरी का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। नहीं, मैं नहीं जानती थी कि इस हद तक परेशान हो चुके थे। वह दुनिया से चले गए। मैं यूं ही रोते-रोते कई दिन गुजार दिए। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं वापस अपने मालिक के पास गई। सोचा नहीं उन्हीं से कोई माँग कर काम वहीं रह लूँ, वहीं कर लूँ। आखिर मैंने उन्हें बच्चा दिया है, उनके बच्चे की माँ हूँ। वह मेरी इतनी मदद तो कर ही सकते हैं। मैं उनके घर पर पहुँची, गेट पर खड़ी थी कि मैंने देखा मालिक अपने पत्नी के साथ थे और उन्हें बच्चे को अपने गोद में उठाए हुए प्यार कर रहे थे। अपनी पत्नी को भी उन्होंने गले से लगा रखा था। वह तीनों बहुत खुश नज़र आ रहे थे। कुछ देर से मालिक की नज़र मुझ पर पड़ी। वह मुझसे कहने लगे, अरे तुम्हें तुम्हारे पति के पास जाने की इतनी जल्दी थी कि तुम मुझसे उन पैसों की चेक भी नहीं ले गई। कितनी हड़बड़ाहट में चली गई। उन्होंने 1 करोड़ का चेक मेरे हाथ में थमा दिया। मैं ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। उन्होंने जब मेरे रोने के कारण पूछा तो मैंने बताया कि मेरे पति मुझे छोड़कर इस दुनिया से ही चले गए। मैंने तो यह काम इसलिए किया था ताकि उनकी और मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया। मैं उनसे वह पैसों का चेक वापस कर दिया। मुझे नहीं चाहिए पैसे, जिन्हें पैसों की वज़ह से मेरे पति मुझसे दूर हो गए। मैं उनसे बस इतना कहा कि अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं, मुझे आप काम दे दीजिए। उन्होंने मुझे अपने घर में ही काम दे दिया। मैं उनके घर का काम करके अपना गुज़ारा चला लेती हूँ, अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देख रही हूँ। मेरे लिए इतना ही बहुत है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि लालच बहुत बुरी बला है। मेरे लालच के चक्कर में क्या से क्या हो गया, मुझे नहीं पता था कि मैंने सही किया या गलत, लेकिन जो हुआ बेहद गलत था। चाहे इसके पीछे मेरी सोच अच्छी थी या खराब। आपको क्या लगता है, क्या मैंने गलत किया? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।